हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं का आपका जो गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय का प्रतिभा पर्व का पेपर है, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए आपका जो गणित विषय का पेपर है, इसके लिए प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है आपका सी वाला। यहाँ पर इसे आपको लगा लेना है 3020। ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 40 प्रश्नों की आवश्यकता पड़ती है। तो 4,840 प्रश्नों से कितने अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा 121 पुस्तकें। तो इसे आपको अपनी आंसर शीट में नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 5 गुणज लिखो। तो 8 के प्रथम 5 गुणक हैं 8, 16, 24, 32 और 40। इसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 3 का ये सॉल्यूशन है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी वाला। माइनस का 25 जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर लगा लेना है। सी वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप यहाँ पर लगाएंगे सी वाला जो दिया हुआ है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको नोट कर लेना है 11/15। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर अनुपात ज्ञात करो। 81 और 108 का आपको अनुपात बताना है, कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 3:4। इसे आपको यहाँ से नोट कर लेना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी अपनी आंसर शीट में नोट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर खालिस्तान में आपको लिखना है अनंत रेखाएं। इसके बाद अगला है, संलग्न आकृति में 3 त्रिभुजों के नाम लिखो। तो इस आकृति में आपको बताना है कौन से 3 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई भी 3 त्रिभुज के आप नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ACD। ये आपको यहाँ से देखकर नोट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आयत का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है। तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो होता है 90 डिग्री। ये आपको यहाँ से देखकर नोट कर लेना है। इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृति का परिमाप बताओ। तो यहाँ पर आपको एक आकृति दी हुई है, इसका आपको परिमाप बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर इसका जो परिमाप है वो यहाँ पर आपको बताया किस तरीके से निकालना है। यहाँ पर आप इसका आंसर जो है अपनी आंसर शीट में नोट कर लेंगे। स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11, निम्न आकृति को आयतों में तोड़कर आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर एक आकृति आपको दे रखी है, इसके बाद इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से लेकर अपने आंसर शीट में नोट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके बाकी सभी सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको चैनल पर प्रोवाइड की गई है, तो वहाँ से आप सभी सब्जेक्ट के आंसर देख सकते हैं। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर आपको जरूर कर देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न त्रिभुज खालिस्तान है। तो यहाँ पर दिया गया जो त्रिभुज है आपको बताना है कौन सा त्रिभुज है। तो यहाँ पर खालिस्तान में आएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आपको इसका आंसर नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, व्यंजक दीजिए। तो आपको यहाँ पर एक व्यंजक बनाना है, y को -8 से गुणा करके इसमें आपको 5 को जोड़ना है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे आपको इस तरह से नोट कर लेना है, -8y + 5। इसके बाद अगला यहाँ पर 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? तो आंसर आएगा आपका यहाँ पर 5 किलोग्राम। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 50 रुपये 90 पैसे को रुपए में बदलिए। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5.9 रुपये। इसके बाद अगला यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 16, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर बी वाला जो है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा -1/12। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17वां, यहाँ पर 3.12 में आपको 2.01 जोड़ना है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 5.13। ठीक है, इस तरह से आपको इसे नोट कर लेना है। चलिए 17वें क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम विज्ञान विषय के आंसर देखेंगे। तो विज्ञान में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेशा त्वचा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका डी वाला,
कपास जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डी वाला आपको यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसका आंसर आप नोट कर लेंगे। सेकंड है आपका पुष्प का रंगीन एवं आकर्षक भाग कौन सा है। तो पुष्प का जो रंगीन और आकर्षक भाग होता है वो होता है बी, यानी कि दलपुंज या पंखुड़ी, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास होता है, कैसा होता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए वाला, जालिकाबद्ध। इसके बाद अगला है थर्माकोल होता है, थर्माकोल कैसा होता है, विद्युत का चालक होता है, कुचालक होता है या दोनों होता है। तो विद्युत का रोधक होता है यानी कि कुचालक होता है, ये बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है पारभासी वस्तुओं का उदाहरण है, पारभासी वस्तुओं का आपको उदाहरण बताना है। तो इसका सही आंसर आपका सी वाला, तेल लगा कागज, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आपको यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और है, रिक्त स्थानों की आपको इसमें पूर्ति करना है। प्रश्न क्रमांक 2, पहला है झूले पर किसी बच्चे की गति खालिस्तान है। तो खालिस्तान में आपको यहाँ पर लिख देना है आवृत्ति, आवृत्ति यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका क्षण चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर उत्तर दक्षिण, इसे आपको यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद है विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर आएगा आपका रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। इसके बाद अगला यहाँ पर खालिस्तान वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पर लंबाई का एसआई मात्रक आपको बताना है क्या होता है। तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, यहाँ पर देखकर आपको इसे नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 3, जिसमें आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है। पहला है यहाँ पर विटामिन ए, तो विटामिन ए में आपका यहाँ पर आंसर आएगा, इसे आप लगा लीजिए, जो दृष्टिहीनता है ये आपका आंसर हो जाएगा। विटामिन बी में आपको लगाना है बेरी बेरी, विटामिन सी में स्कर्वी और विटामिन डी में आपको लगाना है यहाँ पर रिकेटस। और इसके बाद विटामिन जो है के, इसका आ जाएगा रुधिर का थक्का ना जमना। ये यहाँ पर आपके जोड़ी के आंसर हो जाएंगे। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको बताना है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तरक्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर उदाहरण देखकर नोट कर लेना है। ऊपर जो यहाँ पर 2 आपको उदाहरण दिए गए हैं, एक है उत्क्रमणीय का उदाहरण और एक है अनुत्क्रमणीय का, दोनों आपको यहाँ पर देखकर नोट कर लेना है। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा पूरा आपके क्वेश्चन का। तो इसे आप वीडियो को रोककर लिख लेंगे अपने आंसर शीट में। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका हिंज संधि, इसे आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, यहाँ पर जो है सी वाला लोहे की छड़, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे की छड़ आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद अगला यहाँ पर परावर्तन के कोई आपको 2 उदाहरण बताना है। तो परावर्तन के जो उदाहरण है, यहाँ पर लिखा हुआ है आईने में चेहरा देखना, ये परावर्तन का एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक के 2 उदाहरण लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, विद्युत चालक के जो उदाहरण है वो है आपका तांबा और लोहा, इसे आपको नोट करना है। इसके बाद विद्युत रोधक के उदाहरण में आपको प्लास्टिक और लकड़ी जो है वो यहाँ से नोट कर लेना है। इसके बाद चलिए अब सामाजिक विज्ञान विषय के हम आंसर देखेंगे। पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर दिन और रात बराबर होता है, कब होते हैं, देखिए आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें करेक्ट है आपका पहला वाला, 21 मार्च व 23 सितंबर को। ये आपको यहाँ पर अपनी आंसर शीट में नोट कर लेना है। इसके बाद है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है, इसे आपको यहाँ से नोट करना है, डी वाला। इसके बाद है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। इसके बाद है, उड़ीसा का प्राचीन नाम था। उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था वो था कलिंग। उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग। इसके बाद सही जोड़ी आपको बनाना है यहाँ पर। तो इत्यसंग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आएगा आपका चीनी यात्री। पहले का आपको चीनी यात्री से मिलाना है, दूसरे को आपको यहाँ पर मिलाना है पत्थर पर लिखी, सीधे शिलालेख जो है पत्थर पर लिखी होती है। और इसके बाद है अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा का आएगा आपका पूर्ण व्रत। इसके बाद है देशांतर रेखा, इसका आएगा आपका अर्धव्रत। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थानों की आपको यहाँ पर पूर्ति करना है।
पहला है नगरीय संस्थाओं के चुने हुए सदस्यों को खालिस्तान कहते हैं। आंसर आएगा आपका वार्ड सदस्य कहते हैं। ठीक है, वार्ड सदस्य आपको यहाँ पर देखकर नोट कर लेना है पहले वाले खालिस्तान में। इसके बाद अगला यहाँ पर सूर्य परिवार के केंद्र में खालिस्तान स्थित है, तो सूर्य स्थित है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सूर्य आपको यहाँ से नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक खालिस्तान था। कनिष्क इसका आंसर हो जाएगा। कनिष्क जो है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसके बाद यहाँ पर खालिस्तान बुद्ध चरित्र की रचयिता हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका अश्वघोष। अश्वघोष आपको यहाँ पर देखकर नोट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। पहला है, किस घटना के कारण सम्राट अशोक द्वारा युद्ध का त्याग कर दिया गया? तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा कलिंग युद्ध के परिणाम के पश्चात। ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। वीडियो को रोककर इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद है, पृथ्वी पर दिन व रात किस घटना के कारण होती है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। इसके बाद है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हवा पानी यहाँ पर मौजूद है, जो कि जीवन के लिए जरूरी है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद अगला है, रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की किन चीज़ों की मांग अधिक थी? तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, इसे भी आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी आंसर शीट में नोट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 5 पे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर एक चित्र आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है, चित्र में आजीविका के कौन कौन से साधन दिख रहे हैं, उनके नाम लिखिए। आंसर है आपका दुकानदारी, ड्राइवरी और होटल। इसके बाद अगला है, कुछ चीज़ें सड़क पर बिक रही हैं और कुछ चीज़ें बाजार, दोनों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, इसे आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं? ये आपको यहाँ पर देखकर नोट करना है। ये पूरा आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र में कई तरह के काम कर रहे हैं और उनके कामों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर ये पूरा सूची है, सामान बेचना, कार चलाना, होटल चलाना, ऐसे आपको यहाँ से नोट कर लेना है। तो यहाँ पर आपके प्रतिभा पर्व के जो पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बाकी सभी सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।